Nursing, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST and all other state nursing entrance exam। और जैसा कि आप सभी को पता है हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110 प्लस चैप्टर वाइज टेस्ट, 10 प्लस मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज नाउ। Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Nursing to NOSEC। I hope you all doing well और आप सबकी प्रिपरेशन फॉर BSc ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 अच्छे से चल रही होगी। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हाउ टू फिल योर बेसिक रजिस्ट्रेशन और एम्स BSc नर्सिंग फॉर्म विद योर ओन फोन। ठीक है, तो आपको सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम निकालना है और घर बैठ के अगर आपके पास अच्छा नेट कनेक्शन है और आपके पास एक स्मार्टफोन है तो आप ये फॉर्म घर बैठ के अपने हाथ से फिल कर सकते हैं विदाउट गोइंग टू साइबर कैफे। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल या फिर गूगल क्रोम पे जाके यहाँ पे एम्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो टाइप करनी है, दैट इज www.aimsexams.ac.in। दिस इज योर ऑफिशियल वेबसाइट। तो आगे किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इस एग्जाम ये वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे ही रिलाई करना है और किसी भी चीज पे रिलाई नहीं करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप इस साइट को क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आपके पास एम्स का देख सकते हो आप, एम्स का ऑफिशियल जो पेज है वो आपके पास ओपन हो जाता है। अब आपको पता है क्या है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको लेना देना है एक सिंगल चीज से और वो है यहाँ पे एकेडमिक कोर्सेज पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नोटिस जो आया है, एडमिशन नोटिस एम्स BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग के लिए, ये रिलीज हो चुका है। आपको अब से सारा काम अपना कहाँ से करना है, ये जो एकेडमिक कोर्सेज है यहाँ से करना है। इस एकेडमिक कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके पास पूरा का पूरा एक पेज ओपन होता है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है जो एम्स कंडक्ट करवाता है। इसमें भी आपको जाना है यहाँ से डायरेक्टली नर्सिंग, जो आपको यहाँ दिख रहा है नर्सिंग में भी आपको जाना है BSc नर्सिंग में। ठीक है, तो जो BSc पोस्ट बेसिक वाले बच्चे होंगे वो BSc पोस्ट बेसिक पे जाएंगे, जो MSc वाले बच्चे होंगे वो MSc पे जाएंगे। ठीक है, बट हमें कहाँ जाना है, BSc ऑनर्स नर्सिंग में। तो आपको क्लिक करना है इस पे सबसे पहले क्लिक। तो जैसे आप BSc नर्सिंग ऑनर्स पे क्लिक करोगे आपको दिख रहा है यहाँ पे एक पूरा का पूरा एडमिशन नोटिस यहाँ पे शो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बियॉन्ड जितना भी है ये सब आपका लास्ट ईयर का है। अभी हमारे लिए अभी यही नोटिस आया है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है प्रोसीड करने का। इस प्रोसीड बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यू आर डायरेक्टेड टू अ पेज जहां से आपको अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करना है। तो हम करते हैं इस पे क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर आपके पास एक पूरा का पूरा पेज खुल के आया है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, ध्यान से पढ़िए, बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड, प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म UG कोर्सेस। अभी ये है, फिर आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है फाइनल रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। तो मैंने आपको बताया इसकी जो आपको डेट दे रखी है उन्होंने 12 मार्च से स्टार्ट कर रखा है। तो अभी से ये वाले जो चीज है वो यहाँ से नहीं करनी है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी है। तो हम करेंगे इस जो बेसिक रजिस्ट्रेशन UG कोर्सेज लिखा है इस पे क्लिक। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे आपके पास बेसिक रजिस्ट्रेशन का पूरा एक कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, ध्यान से पढ़ना, ये मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जो लास्ट ईयर भी एग्जाम दे चुके हैं इसका। न्यू बेसिक रजिस्ट्रेशन zone. Note that one single basic registration per candidate is sufficient for taking entrance examination for more than one course. BSc Honors Nursing, BSc Paramedical and BSc Post Basic. यानी सिर्फ एक ही आपको बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए एक बंदे के लिए, उन्हें BSc ऑनर्स नर्सिंग देना हो या BSc पैरामेडिकल देना, तो सिर्फ आपको वन टाइम ही रजिस्ट्रेशन करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन। ये नहीं है कि आप अगर BSc और पैरामेडिकल दोनों देना चाहते हो तो दोनों के लिए सेपरेट नहीं करना, सिर्फ एक सिंगल बेसिक रजिस्ट्रेशन होगी जो आपको यहाँ से करना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्लिक हेयर का बटन है इसको प्रेस करते ही आपके पास पूरा एक कंप्लीट फॉर्म ओपन होगा आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे आप
पूरा का पूरा स्टेप देख सकते हैं। पहले आपको बेसिक डिटेल्स डालनी है अपनी सारी, फिर अपलोड करनी है इमेजेस, जो भी आपका फोटो, यहाँ पे आपके पास 3 इमेजेस चाहिए आपको। एक चाहिए आपको फोटो, दूसरा आपको चाहिए आपका थंब प्रिंट, तीसरा चाहिए आपको सिग्नेचर। ये 3 ऑप्शंस हैं। आपको अपनी फोटो डालनी है, थंब प्रिंट डालना है और सिग्नेचर डालना है। फोटो का एक यहाँ पे फोटो जो है आपकी कलर फोटो होनी चाहिए और पीछे जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए आपका व्हाइट। ठीक है, तीनों का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट ही रखना है, यानी थंब इम्प्रेशन भी आपको एक व्हाइट बैकग्राउंड पे ही लगा के फिर उसकी फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी आपको व्हाइट बैकग्राउंड पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्या है। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स। बेसिक रजिस्ट्रेशन फिल करते टाइम आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए इन हैंड। सी, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वहां पे सबमिट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डिटेल्स डालनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ में होने चाहिए डिटेल्स फिल करते टाइम, सो दैट आपसे कोई भी सिंगल मिस्टेक ना हो। सबसे पहली चीज है एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल। बहुत लास्ट टाइम ना बहुत ज्यादा पंगा होता है इस चीज को लेके। बच्चे ना ईमेल आईडी डालते हैं, फिर वो खुद भूल जाते हैं उन्होंने कौन सी ईमेल आईडी डाली थी, उन्हें पासवर्ड नहीं पता होता है। ऐसा ईमेल आईडी डालना है जिसका जो तुम्हारे फोन के अंदर लॉगिन है, जिसका पासवर्ड तुम्हें पता है, जो ईमेल आईडी है वो तुम्हारी फोन से मतलब लिंक है, सो दैट अगर आप पासवर्ड भूल भी जाओ तो तुम्हारे फोन पे उसका पासवर्ड जो कोड है वो आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो कोड है, जो आपका पासवर्ड है वो उसी पे आएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास जो पर्सनल डिटेल्स है, आपका नेम, नाम, फादर्स नेम, ये सारी चीज आपको एक वैलिड फोटो आईडी होनी चाहिए, लाइक आधार कार्ड। ठीक है, ये जो सेम आईडी डालोगे तुम, आधार कार्ड डाल सकते हो, वोटर आईडी कार्ड डाल सकते हो, यही सेम आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड तुम्हें पेपर के टाइम पे लेके जाना है। फिर उसके बाद है स्कैन्ड डिजिटल इमेज ऑफ रीसेंट कलर्ड। तो एक तुम्हें फोटोग्राफ मैंने जैसा बताया, फिर सिग्नेचर और एक लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर फॉर इंस्ट्रक्शन, तो इस पे क्लिक करके आप देख सकते हो इसके इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे यहाँ पे आपके पास कि क्या इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पे तीनों का इंस्ट्रक्शन दे रखा है आपके पास। डिजिटल इमेज ऑफ फोटो का मैंने आपको बता दिया है कि व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। सिग्नेचर का देख लेते हैं। सिग्नेचर का इन्होंने यहाँ पे दे रखा है व्हाइट बैकग्राउंड पे आपको सिग्नेचर डालना है, अच्छा साइज सिग्नेचर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्नेचर के लिए इन्होंने क्या बताया है कि जो उसका ड्रॉ बॉक्स है वो 3 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी इससे ज्यादा अगर आपका साइज है तो ये इमेज अपलोड नहीं होगी। ठीक है, तो नॉर्मली आपको एक व्हाइट पेपर लेना है, उस पर सिग्नेचर करना है, उसकी फोटो लेनी है, उसको स्कैन करना है और देन यहाँ पे अपलोड कर देना है। सिर्फ इतना सा काम है। मैं आपको बताऊंगी कि स्कैन किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं तीनों के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं। उसके बाद आपको चाहिए मार्कशीट, आपके 10th या 12th क्लास की मार्कशीट, नहीं तो एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड से आप कर सकते हैं। कैटेगरी जिन लोगों की उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, और जो PWBD वाले उनके पास भी उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आफ्टर आपको क्या करना है, तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है उसमें आपको क्या करना है, बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। फाइनल रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है, एक सेपरेट कोड जनरेट करना है और उस कोड से आपको पूरी की पूरी फाइनल रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो ये सारा आपको प्रोसीजर बता रहे हैं वो। देन आफ्टर देखते हैं हम प्रोसीड करने पे, यहाँ पे क्लिक करने पे आपके पास यहाँ से आ जाती है डिटेल्स। तो सबसे पहले आप अपना नेशनैलिटी फिल्ड करेंगे। इंडियन उनके लिए जो लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं। OCI है जो आउट ऑफ इंडिया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फुल नेम है, तो फुल नेम आप डाल सकते हो कुछ भी, लाइक हम डाल देते हैं किशन कुमार। ओके, लाइक दिस इज माय फुल नेम। और किसी का इसके आगे भी लाइक हम 3 नेम वाला लेते हैं, किशन कुमार शर्मा। री एंटर द फुल नेम, ध्यान से एंटर करना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करनी है आपको यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अपना फादर्स नेम या गार्जियन नेम डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे फादर नेम कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक गजेंद्र शर्मा। ठीक है, ये हम डाल रहे हैं। मदर्स नेम भी डालना है यहाँ पे, तो मदर्स नेम भी आप डाल सकते हैं। तो ये जो मैं इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ ये ऐसे ही डाला है मैंने, ये किसी का नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो डेट ऑफ बर्थ में 2007 से ऊपर वाले बच्चे ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2007 है तो हम
मतलब 2007 जो है वो लास्ट है, उसके बाद वाले बच्चे नहीं फिल कर सकते, उससे पहले वाले ही बच्चे फिल करेंगे। तो लाइक हम दिसंबर 31 दिसंबर 2004 ले लेते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर 2004, यहाँ पे भी हमें सेम डालना है 31 दिसंबर 2004, ठीक है। ओह सॉरी, यहाँ पे जनवरी ही रह गया है, तो 31 जैन डाल देते हैं 2007। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं। मेल है, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है मेल है। देन स्टेट ऑफ डोमिसाइल यहाँ पे चूज करना होता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। लाइक वो दिल्ली से ही बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है हमारे पास, तुम एससी कैटेगरी हो, एसटी हो, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो वहाँ पे आपको कंफर्म करना है कि आप कौन सी कैटेगरी है। हम यहाँ पे जनरल कैटेगरी लेके चल रहे हैं। पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है, नो। आईडी प्रूफ में हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना आधार कार्ड, और यहाँ पे हम डाल देते हैं अपना आधार कार्ड का जो आईडी नंबर होता है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शंस में क्या क्या है। आधार कार्ड हो सकता है आपके पास, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, और 12th का बोर्ड का एडमिट कार्ड भी आप यहाँ पे एज योर आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। सबसे बेटर है आधार कार्ड, तो इसलिए मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया। यहाँ पे फिर उसका हम नंबर डाल देते हैं, तो जो भी उसका नंबर है वो हम नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, ओके। एंड फाइनली प्लेस ऑफ इश्यू हमें पता है इंडिया है। बाकी सारे ऑप्शंस यहाँ पे ऑप्शनल है, तो आपको फिल करना है नहीं करना है, इट्स अप टू यू। फिर आते हैं हम कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे। तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे याद रखना, कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे तुम्हें सारी जो दिख रहे हैं यहाँ पे ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी तुम्हें वही डालनी है जो तुम्हारे फोन में लॉगिन है। मोबाइल नंबर भी तुम्हें वही डालना है जो तुम्हारे फोन में लॉगिन है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा, एक पासवर्ड आएगा, और उस पासवर्ड से ही आपको वापस से रीडायरेक्ट किया जाएगा अपना पूरा का पूरा बेसिक रजिस्ट्रेशन वापस से करने के लिए, ठीक है, ओके। जैसे ही आप अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एड्रेस डिटेल का, तो वहां पे आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस डालना है, ठीक है। एड्रेस में आपके पास दो ऑप्शन है एड्रेस डालने के, एड्रेस 1 एंड एड्रेस 2। आपको ये चेक करना है कि जो आपका परमानेंट है और जो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो दोनों के दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह आपको अपना पूरा का पूरा एड्रेस की डिटेल्स डालनी। फिर लास्ट में आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है डिक्लेरेशन का, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो सारी की सारी करेक्ट है, और हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन पे आपको करना है क्लिक, और फाइनली यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन आ रहा है जनरेट रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड, इस पे आपको करना है क्लिक। और इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास पूरा का पूरा जो डिटेल्स है वो वापस से आपको फिल करने के लिए ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आपने क्लिक पे ऑप्शन टिक किया, वहां पे आपके पास एक सामने ऑप्शन आ गया, काइंडली नोट योर रजिस्ट्रेशन आईडी, ठीक है। और जो आपका पासवर्ड है वो आपके फोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि आप इसको भूल जाएंगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल भी ये हमसे मिस नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ओके का, आपको ओके प्रेस करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको डालना है बेसिक रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ दिख रहा है आपको रजिस्ट्रेशन पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन आईडी जो भी आपको मिली, पासवर्ड आपके फोन नंबर पे है, और यहाँ पे जो कैप्चा है ये आपको फिल करना है, एंड देन फाइनली आपको लॉगिन करना है। इसके बाद जैसे ही आप लॉगिन पे प्रेस करोगे, आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और थंबप्रिंट ये तीनों अपलोड करना है। इसको अपलोड करते ही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन आपको वेट करना है फाइनल रजिस्ट्रेशन कोड को जनरेट करने की डेट, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको सारी डिटेल्स डालने के बाद। तो जैसे ही मैंने अपनी सारी जो मेरे मैसेज पे और ईमेल आईडी पे आईडी और पासवर्ड आया था, वो आईडी और पासवर्ड जैसे ही हमने वहां पे पुट किया और लॉगिन किया, हमारे पास ये ऑप्शन पेज आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, दैट इज चेंज पासवर्ड करके, ठीक है। तो अगर आपको वही पासवर्ड सही लग रहा है जो एम्स ने प्रोवाइड किया है, तो आप उसको ही स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आप अपना चेंज पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज पासवर्ड करने के लिए आपके पास जो पासवर्ड आया आपको वो पुट करना है, और क्रिएट न्यू पासवर्ड पे क्लिक करके आपको अपना नया पासवर्ड बना लेना है, ठीक है। अदरवाइज जो पासवर्ड उन्होंने दिया आप वो भी पासवर्ड रख सकते हैं। अब यहाँ पे है रजिस्ट्रेशन, देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन है, यहाँ से क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन
पहले आप अपना पूरा का पूरा बेसिक डिटेल्स देख लेंगे कि आपने जो फिल किया है वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक और ऑप्शन है यहाँ पे रेज योर क्वेरी करके, तो आगे चल के अगर आपको कहीं भी किसी भी चीज में प्रॉब्लम आ रही तो रेज योर क्वेरी करके आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं, जो भी आपका डाउट है वो यहाँ से आपको एम्स जो है वो रिप्लाई कर देता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा रजिस्ट्रेशन में लॉगिन करना है और एक है जनरल आपका। ठीक है, तो जनरल में होम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉगिन करना है या हाउ टू अपलोड इमेजेस में आपको वो कंप्लीट बता देंगे, पर हम यहाँ पे कर रहे हैं लॉगिन। तो लॉगिन करने के लिए वापस से आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स डालनी है, जो भी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन आईडी आपके फोन पे आया है, पासवर्ड जो आया है और एंटर कैप्चा करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमने बेसिक डिटेल्स जिस पे ग्रीन आ रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन आ रहा है ऑप्शन, इसका मतलब है ये वाला हमने स्टेप्स कंप्लीट कर लिया है और ये दोनों जो ब्लू वाला है ये अभी इनकम्प्लीट है। तो हम आएंगे सेकंड नंबर पे अपलोड इमेजेस, इस पे हमें क्या करना है क्लिक। तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको अपनी अपलोड करनी है फोटो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो के लिए इन्होंने पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट होना चाहिए, फोटोग्राफ ब्लर नहीं होनी चाहिए, जिस साइज का है उसी साइज की फोटो अपलोड करनी है और ये एग्री करना है कि दिस फोटोग्राफ इज माइन। यहाँ पे आप देख सकते हो फोटो अपलोड करने का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है चूज फाइल करने का। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे चूज फाइल करने का, तो यहाँ पे आपके पास आपका जो पूरा का पूरा पेज है वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपके फाइल वाले ऑप्शन में और वहां से आपको अपनी इमेज की फाइल सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन है सबसे पहले देखते हैं चूज फाइल करके। यहाँ पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, कैमरा, वीडियो एंड मीडिया। तो यहाँ पे आपको जाके देखना है मीडिया से आपको अपनी फोटो यहाँ पे जो दिख रहा है ऑप्शन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की आपको फोटो क्लिक करनी है और मीडिया से जाके यहाँ पे लाके अपलोड करना है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है। फिर सारे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई अग्री सबमिट करना है। तो जैसे ही आप आई अग्री सबमिट करोगे तो ये पूरी की पूरी फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो वो आपको बता देंगे, लाइक फोटो का साइज इश्यू है या बैकग्राउंड व्हाइट नहीं है, तो जो भी इश्यू होगा वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर। तो सिग्नेचर के लिए भी मैंने बताया बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए, ब्लड सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज वही रहना चाहिए जो मैंने बताया आपको, और ये वेरीफाई करना है दिस सिग्नेचर इज माइन। फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे चूज फाइल करके ऑप्शन आएगा, आपको फोटो क्लिक करनी है एक व्हाइट बैकग्राउंड पेज पे अपना सिग्नेचर करके और यहाँ से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह आपका फिर आएगा फाइनली आपका थंब इम्प्रेशन, और थंब इम्प्रेशन में ध्यान रखना है यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है। बहुत बार बच्चे करते हैं कि राइट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर देते हैं। बच्चे ध्यान से देखो, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन लेफ्ट हैंड का है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड का ही थंब इम्प्रेशन तुम्हें एक व्हाइट बैकग्राउंड पे अपना थंब इम्प्रेशन बनाना है। अब बच्चे पूछेंगे हमारे पास स्टैम्प पैड नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास बॉल पेन होगा, बॉल पेन अपने थंब पे पूरा का पूरा चला के उसे व्हाइट पे क्लिक कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही सारे ऑप्शन है एंड फाइनली यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको आई अग्री करने का। जैसे ही आप इसके नीचे जाओगे डिक्लेरेशन फॉर्म में डिक्लेरेशन पे टिक करके यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको सबमिट करने का। तो यहाँ से आपको करना है फॉर्म को सबमिट। ठीक है, और फोटो अपलोड करने के बाद, सिग्नेचर अपलोड करने के बाद, थंबप्रिंट अपलोड करने के बाद आपका पूरा का पूरा बेसिक रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लिक होकर आ जाएगा आपके सामने, और उस प्रिंट बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको प्रिंट पे क्लिक करके उसे पीडीएफ की फॉर्म में सेव कर लेना है, क्योंकि आगे चल के आपको इसका बहुत यूज आने वाला है। ठीक है, अपनी आईडी और अपना पासवर्ड किसी भी हाल में नहीं भूलना, क्योंकि अभी आपको आगे चल के फाइनल रजिस्ट्रेशन कोड जनरेट करना है, फिर उससे फाइनल रजिस्ट्रेशन करनी है। आपका जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब भी आपको अपनी लॉगिन पेज खोलने के लिए इसी आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो जिस लोगों ने भी कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म को फिल करने के लिए, आई एम ऑलवेज हियर। जो भी चीज चाहिए, जो समझ नहीं आ रहा, आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ऐप पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और यूट्यूब चैनल पे तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, फॉर्म फिल करो, उसके बाद रिलैक्स होकर जितनी जल्दी फॉर्म फिल करोगे उतनी ज्यादा चांसेस है कि आपको अपने घर के पास वाला सेंटर मिलेगा। ओके, बाय बाय। एम्स बीएससी नर्सिंग, AVPMU, RUHS, PGIMR, BCEC, MPPNST एंड ऑल अदर स्टेट नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिलते हैं 110+ चैप्टर वाइज टेस्ट, 10+ मॉक टेस्ट,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, एंड फॉर दोज जिनकी फिजिक्स वीक है उन सभी के लिए फिजिक्स चैप्टर वाइज फॉर्मूले। सो टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है और लिमिटेड भी है, सो प्लीज डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड ज्वाइन द टेस्ट सीरीज नाउ।